देखिए, ये जो हमारे ठीक पीछे आप स्कूल जो देख रहे हैं, ये जो स्कूल है आप देख सकते हैं। इस स्कूल की जो बिल्डिंग है, ये जो आप देख रहे हैं, इसके साथ वाली जो बिल्डिंगें हैं वो हॉस्टल है इस स्कूल का। और साथ में ये लड़कों का हॉस्टल बताया जाता है और ये लड़कियों का हॉस्टल बताया जाता है। जो हमारे ठीक सामने है, ये लड़कियों का हॉस्टल बताया जाता है। ये संगम विहार ई ब्लॉक का इलाका है और ई ब्लॉक में यहाँ पर ये स्कूल चलता है। ये है कारमेल कम्युनिटी स्कूल, रिकॉग्नाइज्ड बाई, ये लिखा हुआ है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, यानी ई ब्लॉक का ये 99/6 संगम विहार नई दिल्ली का ये स्कूल है। हम आपको ये बिल्डिंग दिखा रहे हैं। वो हम बिल्डिंग आपको क्यों दिखा रहे हैं, वो इस वजह से दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर परसों सुबह 6 बजे एक हादसा हुआ है जिसमें बताया ये जाता है कि लगभग 22-24 साल का एक लड़का की डेथ हो गई है। और वो डेथ कैसे हुई है, जो ये हॉस्टल आप इस स्कूल के बगल में देख रहे हैं, इस हॉस्टल से वो बच्चा 5वीं मंजिल से नीचे गिरा है और वो पीछे की साइड में गिरा है और वो भी इस स्कूल की दीवार से लगभग 16 फीट दूर गिरा है। तो ये सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि आखिर बच्चा स्कूल की बिल्डिंग से गिरा तो 16 फीट लगभग दूरी पर कैसे गिरा। अगर वो ऊपर से गिरता तो बिल्कुल 2-4 फीट का अंतर हो सकता था, लेकिन 16 फीट की दूरी पर दूसरे मकान में कैसे गिरा। और सुबह 6 बजे का वक्त था और उसके तुरंत बाद जो लोगों से पता लगा है, जो आरोप लग रहा है इस स्कूल पर, वो ये लग रहा है कि पुलिस भी शाम को लगभग 3 या 4 बजे के बीच में आई थी। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर क्या वजह हुई। अगर कोई हादसा हुआ तो पुलिस को क्यों नहीं मौके पर बुलाया गया। बच्चे को ये वहाँ से उठा करके स्कूल के लोग ही लेकर के आए और फिर कहाँ ले गए, अस्पताल ले गए या वो कहाँ पर है, क्या है, ये पुलिस ही बता सकती है या फिर इस स्कूल का प्रशासन ही बता सकता है। लेकिन पुलिस को क्या इन्फॉर्मेशन तुरंत दी गई? अगर दी गई होती तो मौके पर पुलिस ज़रूर पहुंचती। आखिर 3 या 4 बजे पुलिस कैसे पहुंची? इसका मतलब है कि पुलिस से भी कोई कहानी छिपाई जा रही थी। अब क्या कहानी छिपाई जा रही थी, ये तो जांच का विषय है और जांच में ही खुलासा होगा। लेकिन यहाँ पर जब लोगों से पूछताछ की तो कुछ लोग तो बचते हुए भी नज़र आए, लेकिन जब हमने इस स्कूल का दरवाज़ा खटखटाया तो यहाँ से एक महानुभाव निकल कर के आए। उन्होंने स्कूल के प्रशासन का जो भी अधिकारी होगा या स्कूल का मालिक होगा या मैनेजर होगा, उससे बात करके और हमसे कहा कि वो आपसे बात करना नहीं चाहते हैं। जी भैया, अभी तो नंबर देने को मना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति जहां पर हादसा होता है और बात करने की कोशिश नहीं करता है तो ज़रूर दाल में काला होता है। यानी 24 साल का बच्चा आखिर इस हॉस्टल में क्या करने आया, क्योंकि ये स्कूल ही कक्षा 8वीं तक बताया जाता है। तो 8वीं क्लास का जो बच्चा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी उम्र 13 या 14 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती है। आखिर वो 24 साल का जो बच्चा था इस हॉस्टल में क्या करने आया, ये भी एक जांच का विषय है। और वो बच्चा कहाँ का था और अब वो कहाँ पर है, क्या उसकी वो अभी है इस दुनिया में या नहीं है। हमने बात करने की कोशिश की यहाँ पर स्कूल प्रशासन से, तो बात करने से मना कर दिया। अब देखना ये होगा कि जांच में क्या निकल करके आता है, उसके बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन एक सवाल जरूर संगम विहार में खड़ा होता है, क्या ये स्कूल अपने मानकों को पूरा करता है? हॉस्टल की क्या इनके पास परमिशन है? कितनी डिपार्टमेंटों से इनके पास एनओसी है? वो भी एक जांच का विषय होगा, क्योंकि संगम विहार एक अनऑथराइज कॉलोनी है। यहाँ पर मजदूर और मेहनत कश लोग रहते हैं, ज़्यादातर
आबादी मेहनतकश लोगों की है, लेकिन बगल में हॉस्टल का चलना परमिशन कहाँ से है हॉस्टल की, ये भी इनको स्कूल प्रशासन को बताना पड़ेगा। और इसके साथ साथ वो 24 साल का बच्चा सुबह ही 6 बजे क्या करने आया था, ये भी स्कूल प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं साउथ दिल्ली के संगम विहार इलाके में। जी हां, संगम विहार जरूर आपने सुना होगा। संगम विहार एक अनऑथराइज कॉलोनी होने के नाते हमेशा सुर्खियों में रहता है। आज ये सुर्खियों में तब आया है जब ये ई ब्लॉक में यहाँ पर एक स्कूल है, क्रिश्चियन स्कूल है, जिसका नाम अभी हम आपको बताएंगे। इस स्कूल आप देख सकते हैं, ये हॉस्टल है स्कूल का और इस संगम विहार के ई ब्लॉक में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जो हॉस्टल है इसकी बिल्डिंग से ये बताया जा रहा है कि एक बच्चा गिरा था। वो बच्चा उस बिल्डिंग से कहाँ पर गिरा, जो ये लाल चप्पल पड़ी है आप देख सकते हैं, ये लाल चप्पल, यहाँ पर वो बच्चा गिरा। बच्चे की उम्र लगभग 20 साल के आसपास बताई जा रही है। अब ये देखने वाली बात है कि ये 4-5 मंजिल ऊपर से जब बच्चा गिरेगा तो रेलिंग के पास जब आप नीचे आएंगे, यानी इस मकान के पीछे आएंगे तो एक गली भी है, यानी इस मकान के और उस पीछे जो हॉस्टल की बिल्डिंग बनी है उसके पीछे एक लगभग 6 फुट की गली भी है। उस 6 फुट की गली को भी क्रॉस किया उस बच्चे ने ऊपर से गिरते समय, और ये लगभग 8 या 10 फीट ये जो चौड़ाई का जो कमरा है, जो मकान बना हुआ है, यानी लगभग 15 फीट दूर बच्चा ऊपर से इस हॉस्टल जो हम आपको दिखा रहे हैं उस हॉस्टल से यहाँ पर गिरता है। और गिरते ही बताते हैं एकदम आवाज़ आती है, और आवाज़ को सुन करके, क्योंकि सुबह 6 बजे का टाइम था, सर्दी का हल्का सा मौसम चल रहा है, सुबह शाम की सर्दी पड़ती है, इसीलिए लोग लेट उठते हैं क्योंकि 6 बजे लगभग अंधेरा सा रहता है। इसीलिए लोग इसी कमरे में, देखिए जो ताला लग रहा है, इसी कमरे में लोग सो रहे थे। अगर बाय दी वे इस हॉस्टल से वो बच्चा इस छत पर गिरता, ये छत टुकड़ी की है, तो शायद टुकड़ी टूटने के बाद जो इसमें लोग सो रहे थे उनके साथ भी हादसा जरूर होता। लेकिन वो बच्चा यहाँ पर गिरा, इस कमरे के आगे आकर गिरा था। अब हम आपको बताते हैं कि इस जो प्लॉट है आप देख सकते हैं, ये खाली प्लॉट है, इसमें 4-5 कमरे बन रहे हैं। यहाँ पर जो लोग अपनी मेहनतकश जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। उन्होंने जैसे ही 6 बजे लड़के की गिरने की आवाज़ सुनी, जैसे ही आवाज़ आई, ये लोग अपने अपने कमरे से निकल करके बाहर आए। इन्होंने देखा कि एक बच्चा यहाँ पर पड़ा हुआ है। उसके बाद इनका क्या कहना है, हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने कब बच्चे को देखा और उसके बाद उस बच्चे को उठा करके कौन ले गया। हमारे साथ यहाँ पर रहने वाले जो मेहनतकश लोग हैं वो हमारे साथ हैं और हम इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बसंत कुमार है। जी, मेरा नाम बसंत कुमार है। बसंत कुमार जी, इसको छोड़ दीजिए। ये बताइए आपने क्या देखा? हमने ये देखा सर, ऊपर से नीचे गिरा हुआ था वो, तो है ना, यहाँ पड़ा था, उधर से 4 बंदे आए, उसको उठा के बाहर ले गए। आप कहाँ थे उस समय? हम यहीं थे, हम बाथरूम में थे। जैसे आवाज़ आई गिरने की तो हम आए बाहर, उसको देखा तो यहाँ पड़ा हुआ था। फिर वहाँ से 4 बंदे आए, उसको उठाया, लेके चले गए। तो वो बंदे कौन थे? वो चर्च के थे, हॉस्टल के। हॉस्टल के थे? हाँ। जो ये स्कूल है, यानी जो हॉस्टल है, स्कूल का नाम क्या है? कार्मेल कम्युनिटी स्कूल। ये हॉस्टल उसी का है? हाँ, उसी का है। आपको क्या लगता है ये हादसा कैसे हुआ होगा? क्योंकि 5 मंजिल लगभग ये ऊंचा जो हॉस्टल है, इसकी दीवार है और उसके बाद ये गली है। सर वो है ना, कूद नहीं सकता वहाँ से, वो है ना, क्योंकि ऐसी है ना जगह है, क्योंकि वो 2 इंची की दीवार है, उसके ऊपर कैसे जाली के ऊपर लात रखता तो अंदर ही गिर जाता, वो बाहर गिरता ही नहीं इतने दूर। आपने किस हालत में देखा था बच्चे को? सर जब वो ऐसे गिरा ना पैर की तरफ, तो उसका है ना पैर फट गया, ये हड्डी निकल गई बाहर पैर की, और वहीं पड़ा था खून से लथपथ। पुलिस कितनी देर में आई? पुलिस आई है वही 3:30-4 बजे के आसपास। यानी 6 बजे का हादसा था
4:30 बजे 3:30 4:30 बजे के आसपास पुलिस आई। अच्छा, उठा के वो लोग ले गए थे हाँ स्कूल के लोग? हाँ, स्कूल के लोग ले गए थे सुबह ही। जैसे गिरा था उसके 10 मिनट बाद उठा के ले गए थे। तो यहाँ पर जब पुलिस आई तो पुलिस ने भी कोई पूछताछ करी आप लोगों से? हाँ पूछा था, वो ये पूछ रहे थे कि वो कैसे गिरा। तो हमने बोला सर हम तो यहाँ रहते हैं, हमको कोई पता नहीं है। और जब वो नीचे गिरा तो उसकी आवाज़ आई धम्म से, फिर हम बाहर निकले, हमने देखा मेरा भाई कह रहे थे चोर है, मुझे ऐसे लग रहा चोर है, पता नहीं कौन है। देखा तो उसको पड़ा हुआ था, फिर वो उधर से आए उसको लेके चले गए। लगभग कितने साल का होगा 20-22 साल का होगा सर। 20-22 हाँ। साल का। देखिए हमारे साथ यहाँ पर अभी और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? गुड्डू। क्या देखा था आपने, आपको कैसे पता लगा? सो रहे थे, जब आवाज़ आई तो बाहर निकले तो पड़ा था लड़का। किस हालत में था वो? लस्त पड़ गया था वो, जब ऊपर से गिरा था। खून भी पड़ा था क्या? खून पड़ा था, हड्डी निकल गई थी। कहाँ की हड्डी निकल गई थी? पैर की, इधर की। तो उस हड्डी को कब उठाया गया वहाँ से? उठा दिया था जब ले गए थे, तो फिर हमने खाना वाना बना के झाड़ू लगाई तो उठा दी थी, बाहर फेंक दी थी। फिर पुलिस कितने बजे आई थी? आई थी 3-3:30 बजे आई थी। आपको क्या लगता है ये कैसे इतनी ऊंचाई से और अंदर घर में गिरा? तो हमको खुद नहीं लगता कैसे गिरा, अपने मन से तो कोई गिरता नहीं है। आप कमरे में सो रहे थे, अगर वहाँ से ऊपर से बच्चा गिरा और अगर आपकी छत पर गिरता, आपकी छत पर टुकड़ी है, तो क्या हाल होता? क्या होता, जैसे उसका हुआ हमारा भी होता कि नहीं होता। छोटे छोटे बाल बच्चे थे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।